EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जन सुनवाई टली, 18 फरवरी का आंदोलन भी स्थगित। बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध रहेगा जारी। नक्सलवाद के खात्मे पर विधायक मुंजाने ने उठाए सवाल, जांच की मांग। और कक्षा 10वीं के 21,022 विद्यार्थियों ने हल किया अंग्रेजी विषय का पर्चा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दक्षिण भैया क्षेत्र के पचामा दादर जंगल में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना को लेकर 18 फरवरी को ग्राम पंचायत लूद में प्रस्तावित जनसुनवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब ये जनसुनवाई मार्च माह में आयोजित की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा स्थगन की सूचना ग्राम पंचायत भवन में चस्पा कर दी गई है। जनसुनवाई टलने के बाद 18 फरवरी को प्रस्तावित आंदोलन भी फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि परियोजना के विरोध का सिलसिला जारी रहेगा। जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मडावी, दल सिंह पंद्रे और सामाजिक कार्यकर्ता द्रौप किशोर मरावी ने चेतावनी दी है कि बिना पारदर्शिता जन सुनवाई हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। एक बार 12 फरवरी को सरकार को अवगत करा चुके हैं कि इस जन सुनवाई को रोका जाए जब तक हमारे जो हक अधिकार है, जो वन अधिकार के पट्टे वितरण ना हो जाते, जब तक इस कार्रवाई को रोका जाए। परंतु शासन मान नहीं रही है, जबकि जनता देश के मालक है, सरकार देश के चालक है। मालक के बाद सरकार नहीं मान रही है तो हम उसका घोर विरोध करेंगे। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम सड़क पे सो जाएंगे। अभी एक पत्र दिया है और पत्र देने के बाद में हम पुलिस को भी दिया है और अनुभागीय अधिकारी राजस्व बैयर को भी दिया है। और जैसे ही पत्र दिया, आधे घंटे के बाद में हमारे अनुभागीय अधिकारी राजस्व बैयर से एक हमारे फ़ोन के माध्यम से एक सूचना मिली है कि वो आगामी 7 मार्च तक के जन सुनवाई टाल दिया गया है। और इस तरह से हमको सिर्फ मौखिक तौर पर फ़ोन के माध्यम से जानकारी लगी है। ये कहाँ तक की सत्यता है, जब तक हमारे पास राइटिंग में नहीं आता है हम उसको नहीं मानेंगे। पिछले 30 तारीख को हमने हमारे सामाजिक संगठन के माध्यम से हमने प्रशासन को आगाह किया था। उसके बाद फिर हमने 8 तारीख को आगाह किया था, फिर 12 तारीख को हम आंदोलन करके आगाह किया, फिर हमने 3 दिन पहले एक पत्र प्रशासन को फिर लिखा था जिस पर किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं लिया गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन के द्वारा हमारे संगठन को और क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कल प्रशासन जन सुनवाई करती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम लूद गांव के दोनों चक्का जाम करेंगे। और चक्का जाम हम अभी तक के थोड़ा अलग हमने सोचा था कि हम केवल बैठ के विरोध करेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन हमें गुमराह करती है और मान लो कल अगर प्रशासन जन सुनवाई करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में अनुभव मुंजाले ने बालाघाट को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के दावे का विरोध किया। उन्होंने सदन में बैगा आदिवासियों पर हो रहे शोषण, अत्याचार और मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। मुंजाले ने कहा कि सरकार ने समय से पहले नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा कर अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा है जो अचानक समाप्त नहीं होती। यदि बैगा समुदाय को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो नक्सलवाद स्वतः समाप्त हो सकता है। समापन करने की घोषणा अभी राज्य सरकार ने कर दी है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक लक्ष्य दिया था मध्य प्रदेश सरकार को कि भाई आपके मध्य प्रदेश में नक्सलवाद या पूरे देश में नक्सलवाद अगर है तो 2026 मार्च तक नक्सलवाद समाप्त हो जाना चाहिए समूल। लेकिन क्या सरकार ने वस्तुस्थिति लाने की कोशिश की? क्या जंगल में रहने वाले गरीब आदिवासी भाइयों को, बहनों को किस तरह से उनका जीवन है उनको देखने की सरकार ने जरूरत समझी? मैं नहीं मानती, क्योंकि नक्सलवाद जो है भले एक बंदूक के रास्ते पर चलने वाले होते हैं नक्सलवाद एक विचार है। लेकिन अगर हम उन गरीब आदिवासियों की सुख सुविधा, जो मौलिक जरूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अगर ये सारी व्यवस्थाएं हम उनको दे दें तो मुझे नहीं लगता कि कहीं नक्सलवाद है।
जिले में मंगलवार को कक्षा 10वीं और बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी पेपर 132 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। परीक्षा के लिए 21,355 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 21,022 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 323 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले के किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल की कोई सूचना नहीं मिली है। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग की टीम ने 6 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप और नकल विहीन वातावरण में संपन्न हुई। शासकीय जूनियर बालक छात्रावास नवेगांव के छात्र मंगलवार को समस्याओं से परेशान होकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। नवेगांव स्थित इस छात्रावास में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के करीब 100 छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें न तो गुणवत्ता युक्त भोजन मिल रहा है और न ही उचित बिस्तर की व्यवस्था है। प्रवेश के समय 6,000 रुपए और हाल ही में 800 रुपए जमा कराने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बच्चों का कहना है कि अधिकारियों के निरीक्षण वाले दिन ही अच्छा भोजन दिया जाता है। अधीक्षक के व्यवहार पर भी सवाल उठाए गए। छात्रों ने कलेक्टर से जल्द सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। अच्छा, अभी क्या दिक्कतें आ रही है? अभी दिक्कत में जो खाना पीना अच्छे से नहीं बन रहा है मेनू चार्ट के हिसाब से। हाँ? और आपके आने की सूचना मिलती है वैसे ही खाना अच्छा बनने लगता है। फिर आप जैसे कि फिर वैसे ही बनता है, जैसे कि बरबट्टी की बीजे, फिर पपूर की बीजे और चावल वावल को भी बेचते हैं, गेहूँ को भी। अधीक्षक वो मैडम लोग आएंगे तो अच्छे से बताना खाना पीने के बारे में। रोज रोटी बनता है तो सब बता देते हैं। रोटी मिलती कि नहीं मिलती? नहीं मिलती। जैसे आपके आने की खबर मिली उसको वैसे ही वो अच्छा बनाता है, नहीं तो फिर गोभी बीजे बनाता है। बालाघाट रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार रात करीब 11:30 बजे एक दर्दनाक हादसे में वृद्ध की यात्री ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से धनलाल पिता जनकलाल लिल्हारे निवासी वार्ड नंबर 1 टफेझरी भरवेली के रूप में हुई है। बताया गया कि वह कटंगी से बालाघाट गोंदिया जाने वाली यात्री ट्रेन में चढ़ते समय अनियंत्रित होकर गिर पड़े और ट्रेन की चपेट में आ गए। मंगलवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम का जांच शुरू कर दी है। जा रहे थे, पता नहीं अब कहाँ जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे वो, फिर ख़त्म हो गया तो अपन बालाघाट आए, रेलवे स्टेशन आए थे। हाँ। वहाँ सूचना मिली कि बोले बूढ़ी ले जाइए ट्रेन के लिए, तो यहाँ आए बालाघाट बूढ़ी। दिनों से विस्तृत पूछताछ होना भी शेष है। अभी उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। पूछताछ होते ही मामले में चरेगांव नगर क्षेत्र में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में हजारों श्रद्धालुओं और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। चरेगांव में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके पश्चात हवन पूजन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने हिंदू समाज की एकता, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को संगठित रहकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। मैं एक महिला होने के नाते गर्व से कह सकती हूँ, नारी को केवल सम्मान ही नहीं अपितु शक्ति का रूप भी माना गया है। हमारे देश में माता सीता जो कि त्याग और मर्यादा की प्रतिमूर्ति के रूप में आज भी पूजी जाती है, वहीं पर माता दुर्गा है जो शक्ति के रूप में आज भी पूजी जाती हैं, और माता सरस्वती हैं जो ज्ञान का स्वरूप है। कई बार मन ये सोचता है, छोटा मन ये विचार करता है, अरे ये हिंदू सम्मेलन किसी को जिताने के लिए होगा और किसी को हराने के लिए होगा। अरे नहीं, ये हिंदू के पवित्र मन के विजयी भाव का अधिष्ठाता भाव तय करने के लिए, उसको विजय बनाने के लिए, वो मरे मन में, वो भरे भावों में जो हिंदुत्व सो गया है ना, उसकी चेतना सो गई है ना, उसकी चेतना सो गई है ना। वही भारत जो रामकृष्ण के धरती के नाम से जाना जाता है, बोले हाँ वही भारत। सबसे बड़ा सौभाग्य यह है हमारा, जिस भारत में रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुष हुए, महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, और उसी भारत में हमारा जन्म हुआ। इसका तो हमें गौरव होना चाहिए। विदेशों में और भारत में बड़ी भिन्नता, बहुत भिन्नता, पर क्या करें, एक बात बड़ी विचित्र है, रामायण भी कहती है समर्थ को नहीं दोष गुसाई।
भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 समर्थन में पूर्ण रूप से लागू करने की मांग को लेकर मूल निवासी संघ द्वारा मंगलवार को अंबेडकर चौक समीप धरना आंदोलन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मूल निवासी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग पर उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहे भेदभाव अत्याचार को रोके जाने UGC लागू किया जा रहा है, जिसका स्वर्ण समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है, जो पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि UGC लागू किया जाए और वर्ष 2026 में देश में अनिवार्य रूप से जातिगत जनगणना कराई जाए। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर मूल निवासी संघ द्वारा आज देशव्यापी जन आंदोलन किया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।